को नमस्कार। सभी ज्वाइंट प्रतिभागियों को आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डीएचई शिमला से प्रियंका बोल रही हूँ। सर अभी मैम और सर अभी हमें 5 मिनट लगेगा। अभी बहुत सारे प्रतिभागी ज्वाइन कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है आज के कॉन्टेक्स्ट में कि आज की यह मीटिंग हमने क्यों रखी है आप सभी के साथ। कुछ चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी जब तक हमारे दूसरे प्रतिभागी ज्वाइन करते हैं। इस मीटिंग का विषय रहा कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है हमारे जेई और नीट की परीक्षा में। तो हम चाहते थे कि क्यों ना इन सभी जो इनका रिजल्ट है वो आप सभी के साथ साझा करें। इसी मुद्दे पर यह मीटिंग रखी गई है। जो अभी थोड़े ही देर में हमारे साथ डायरेक्टर साहब भी जुड़ेंगे और वो अपने कुछ शब्द शेयर करेंगे। और मीनवाइल मैं आपसे वही इसमें कि हमारे गवर्नमेंट हमने ये ऑब्जर्व किया कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों ने किस तरह उनके लिमिटेड रिसोर्स होने के बावजूद जो इंडिया का वन ऑफ द हम बोलते हैं टफेस्ट एग्जाम है जेई और नीट में प्रदर्शन किया है, काफी सराहनीय रहा। हम अवंती फेलोज ने शिक्षा विभाग से मिलकर एक सम्मान समारोह इन बच्चों के लिए करने की रखा है ताकि इन बच्चों को इस राज्य स्तरीय प्लेटफॉर्म पे लाकर सम्मानित करें। और ऐसे बहुत सारे बच्चे जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल में हैं उनमें भी ये आशा की किरण जगे कि वो बच्चे भी इस तरह के एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर एक अच्छे से अच्छे पद को प्राप्त कर सकते हैं। इसी आशा के साथ कि ये बच्चे उनके लिए इतने बड़े से दुनिया में एक आशा की किरण होंगे जब उनको बच्चे वो राज्य स्तर पे देखेंगे कि ये बच्चे सम्मानित हो रहे हैं। शिक्षा विभाग से माननीय हमारे डायरेक्टर सर, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी इन सब बच्चों को इतने बड़े मंच पर सम्मानित कर रहे हैं। उनके माता पिता वहां पर मौजूद हैं ये सब देखने के लिए और उनको मतलब कितना गर्वान्वित महसूस होगा उस समय। तो इन सब बातों को हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि कैसे अभी क्या है कि मैं क्योंकि अवंती फेलो से हूँ जुड़ी हुई और हमारे जरिए जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कोचिंग क्लासेस लेते हैं जेई और नीट की, मुझे अपने बच्चों का पता है कि उन बच्चों ने कैसा परफॉर्मेंस दिया इस परीक्षा में और वो मैं अभी आप लोगों के साथ साझा भी करूंगी। लेकिन हम चाहते हैं जब मैंने बात की शिक्षा विभाग से, हमारे डायरेक्टर सर से बात की, उन सभी की हम अपने डीएचई कोऑर्डिनेटर से बात की तो यह निकल कर आया कि क्यों ना सिर्फ जो हमारे बच्चे जो अवंती फेलोज के जरिए जुड़ करके इस परीक्षा में उन्होंने इतने अच्छे अंक लाए और इतना अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दिया, तो क्यों ना उन बच्चों को भी जो गवर्नमेंट स्कूल के हैं जो किसी और इंस्टीट्यूशन के जरिए जुड़ करके उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, उन बच्चों को भी क्यों ना हम राज्य स्तरीय इस मंच पर लाएं और उनके भी माँ बाप को ऐसा गर्वान्वित महसूस हो कि हाँ हमारे बच्चों ने मतलब इतनी मेहनत की है। इन सब तो वो सिर्फ अवंती फेलोज के ही बच्चे नहीं, हमारे गवर्नमेंट स्कूल के सारे वो बच्चे जिन्होंने इस परीक्षा में इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, उन सब को इस राज्य स्तरीय मंच पर आने का मौका मिले और वो अपनी जो उनकी अभी तक की जर्नी रही, जो कैसा रहा कि वो 2 साल से तैयारी कर रहे थे इस मेडिकल और इंजीनियरिंग, जिसके साथ जो अवंती फेलोज के साथ जुड़े हैं जो हमारे बच्चे, उनकी जर्नी कैसी रही, जो बच्चे किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन के थ्रू जुड़ करके जिन्होंने परफॉर्म किया उनकी जर्नी कैसी रही। तो एक ऐसा उनको मंच मिल पाए जहां पर ये अपनी बातें रख पाए। और यही नहीं, हमने इन बच्चों को तो हम सम्मानित करना ही चाहते हैं, इन बच्चों को तो बुलाना ही चाहते हैं जहां पर आप सभी की इसीलिए मीटिंग रखी गई कि आप सभी की जरूरत होगी कि आप सभी उन बच्चों से रिलेटेड जो भी हमें जानकारी हमें पहुंचना है तो आप ही हमें दे पाएंगे। हर एक डिस्ट्रिक्ट से जहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर्स आप आए हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं बहुत ही महसूस कर रही हूँ
तो आप सभी इतने बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले रहे हैं, तो आप सभी से हमें वो जानकारी, आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज जानकारी चाहिए हो कि आपके गवर्नमेंट स्कूल से वो कौन से बच्चे हैं जिन्होंने इस परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, ताकि हम उनको अपने इस राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में सम्मानित कर पाए, आमंत्रित कर सम्मानित कर पाए। और साथ हमने उन बच्चों को भी आमंत्रित करने की बात कही है जिन बच्चों ने पिछले 2 सालों में अवंती फेलोज के कोचिंग ले करके अभी विभिन्न अच्छे गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। लाइक एक बच्चा हमारा पिछले सत्र का काव्या जो IIT मंडी में अभी है, तो उन बच्चों, ऐसे बच्चों को भी आमंत्रित किया ताकि हमारी ये जो बच्चे जो अभी क्वालिफाई किए हैं और वो बच्चे जो हमारे पिछले 2 सत्र से क्वालिफाई कर विभिन्न कॉलेजों में अपना पढ़ाई कर रहे हैं, ये सभी एक मंच पर आकर अपनी बातों को रख पाए कि उनकी वो जर्नी कैसी थी जब उन्होंने तैयारी करके अभी कॉलेज में आए तो उनको कैसा महसूस होता है। और ये जो हमारे बच्चे जो अभी कॉलेज के जाने की तैयारी में है, जिनकी काउंसलिंग अभी विभिन्न काउंसलिंग चली हुई, सो ये एक सोच है शिक्षा विभाग के साथ मिलकर हम अवंती फेलोज ने बात रखी और ये काफी सराहा भी गया और सबको ये अच्छा लगा कि एक ऐसा अवसर होगा हमारे बच्चों के लिए, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए, जहां पर वो अपने पिछले बच्चे जिन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया उनसे अपनी बात कर पाएंगे कि वो आगे क्या कर सकते हैं, उन्होंने कैसे किया, इस तरह की चर्चा हो पाएगी। और हमारे इस सत्र के बच्चे जिन्होंने क्वालिफाई किया है उनका हम एक मंच पर स्थापित कर उनकी काउंसलिंग, मेंटोरिंग और एक वो महसूस कराना कि जो आपने 2 साल की तैयारी की थी उसको करने के बाद जो आपने अभी सफलता हासिल की है वो कितना प्रशंसनीय है, कितना सराहनीय है। सो इसी सोच के साथ सोच को पाने के लिए यह मीटिंग रखी गई है और जहां पर आप सभी का सहयोग बहुत जरूरी होगा। और अभी भी बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, यूट्यूब ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू लोगों ने ज्वाइन किया, अभी भी बहुत सारे आप प्रिंसिपल ज्वाइन कर रहे हैं डिफरेंट स्कूल से। सो मैं फिर इन सब बातों के साथ आपके साथ चर्चा करूंगी। हम 2-3 मिनट का समय देते हैं ताकि और भी दूसरे जुड़ पाए और किसी भी, और मीनवाइल हम सवाल भी रख सकते हैं जिन्होंने, क्योंकि हमारे साथी ने पहले ज्वाइन कर लिया है, अगर आपको लगता है कि लाइक डिप्टी डायरेक्टर सर हैं डिप्टी डायरेक्टर सिरमौर हैं, तो सर आपको कि अगर आप कुछ जानना चाहें इस प्रोग्राम के बारे में कि हम अवंती फेलोज किस तरह हम अपने हिमाचल में काम कर रहे हैं, सो उस पर हम बात कर सकते हैं जब तक हमारे दूसरे साथी जुड़ रहे हैं। नहीं तो मैं तो खुद काफी उत्साहित रहती ही हूँ इस कार्य को लेकर कि मैं कितने लोगों से शेयर कर पाऊँ, और इतना बड़ा मंच मिला है अभी तो मैं रखना चाहूंगी। सो हम अवंती फेलोज अभी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के साथ में काम करते हैं। मेनली हमारा फोकस होता है हमारे 11वीं या 12वीं के बच्चों को जेई मेडिकल और इंजीनियरिंग, जेई और नीट की परीक्षा के लिए कोचिंग देना, जो हम ऑनलाइन कोचिंग देते हैं बच्चों को। और हमने ये महसूस किया कि इस यह माध्यम काफी कारगर रहा। बहुत सारे बच्चे, बिकॉज हिमाचल में मैंने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे बच्चे हमें काफी दूरस्थ इलाकों में रहते हैं जहां पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, जहां बच्चा चाह कर भी जो इच्छा तो है उसमें कि वो इस नीट और जेई जैसे परीक्षा में अपना अच्छा प्रदर्शन कर पाए, पर वो चाह कर भी वो शिमला नहीं आ पाता जहाँ पर कुछ कोचिंग संस्थान है। वो अगर वो बच्चा किन्नौर का है तो हमीरपुर मंडी जैसे जगहों पे नहीं जा पाता। इवन जो बच्चा हमीरपुर मंडी में भी है, वो भी वहां के भी कुछ दूरस्थ इलाकों में वो बच्चे शहर में आकर कोचिंग करने का मीन्स ये काफी सोच क्या है कि यह उनके लिए संभव नहीं हो पा रहा था। तो इस तरह की जो हमने ऑनलाइन क्लासेस इन्हीं बच्चों के लिए शुरुआत की ताकि ये बच्चे उन क्लासेस के माध्यम से अपने इन आकांक्षाओं को पूरी कर पाए। और काफी अच्छा महसूस होता है जब मैं इन बच्चों से मिलती हूँ, मेरी टीम इन बच्चों से मिलती है कि वो बच्चे जब शेयर करते हैं कि आप
आपके कारण मीन्स हम ये सपना देख पा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी अनुभूति होती है कि कहीं ना कहीं हम बच्चों तक पहुंच करके उनके चाह को, उनके सपनों को हम वो पंख दे पा रहे हैं। तो ये एक जो हम करते हैं जेईई और नीट की तैयारी, फिर हमने एक महसूस किया कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों में जब 11वीं में बच्चा आता है, साइंस और मैथ्स तो लेता है, और कुछ एक बच्चों को थोड़ी समझ भी होती है दोस्तों से, या वह अपने सीनियर्स के जरिए जान पाता है कि ऐसे जेईई और नीट जैसे कुछ परीक्षाएं करूं। पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो साइंस तो ले लेते हैं, लेकिन उनकी समझ अभी तक वहां नहीं बन पाती है, और वो सोचते हैं कि आखिर हम क्या क्या इस फील्ड में कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने हिमाचल में 9वीं या 10वीं के बच्चों के साथ ही मैथ्स और साइंस का फाउंडेशन प्रोग्राम शुरू किया है, जहां पर हम बच्चों के साथ, हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं मैथ्स और साइंस के, वो उनको मैथ्स और साइंस के बारे में बातें करते हैं, उनकी क्लासेस होती है, और बड़े ही इंटरेस्टिंग पेडागोजिकल जो मीन होता है उसके थ्रू ये बच्चों को साइंस और मैथ्स इंट्रोड्यूस करते हैं। और ये उनका 2 साल का एक जर्नी, एक रिश्ता बनता है साइंस के साथ। और हमारी इसका पर्पस ये है कि इन बच्चों को वो समझ में आए कि मैथ्स और साइंस के साथ उनका रिश्ता क्या है, कि जब वो 11वीं कक्षा में तो उनको एक थोड़ी समझ बनी होगी कि मुझे आखिर मैथ्स और साइंस लेकर करना क्या। आप देख पा रहे हैं कि जो भी मैंने अभी तक शेयर किया कि हमारा पर्पस है कि बच्चे हमारे ये इंजीनियरिंग और मेडिकल में अच्छा से अच्छा प्रदर्शन दे पाए, कोचिंग, उनको ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा मिल पाए, और ये बच्चे को जब वो 11वीं में आए तो एक तरह का समझ हो कि मुझे साइंस क्यों लेना है। इसीलिए फाउंडेशन प्रोग्राम 9th-10th हमने लाया। सो इस तरह से हम जुड़ करके 9वीं से 12वीं के बच्चों के साथ जुड़ करके बच्चों को जो ये वन ऑफ द इंडिया टफेस्ट एग्जाम बोलते हैं हम जेईई और नीट का, उनकी तैयारी करवाते हैं। हमारे जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, जो जेईई और नीट की टीम है, वो अलग अलग राज्यों में है, और वहां से वो ऑनलाइन हमारे बच्चों से जोड़कर उनकी क्लास लेती है। और यह क्लास सिर्फ जेईई और नीट की सिर्फ सब्जेक्ट संबंधी बातें ही नहीं होती हैं, यहाँ पर हम उनकी काउंसलिंग भी करते हैं। उनकी कभी कभी वही बच्चा ऑनलाइन क्लास लेते उसके और भी जिम्मेदारियां होती है, उसके बोर्ड की परीक्षा देनी है, और कभी कभी उनमें होता है कि क्या वह बच्चा, बहुत समय ऐसा महसूस किया कि बच्चे को लगता है क्या वह यह परीक्षा में सफलता प्राप्त कर भी पाएगा या पाएगी। तो उन सभी चीजों के अराउंड हमारी टीम, हिमाचल की टीम है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हमारे टीम मेंबर्स हैं, हमारे सब्जेक्ट मैटर जो एक्सपर्ट्स हैं, वो काउंसल करते हैं, अक्सर बच्चों से बात करते हैं, चर्चा करते हैं, और उनकी बातों को समझने की और कोशिश करते हैं, और वो क्या कहना चाहते हैं उनको सुनते हैं, और फिर कैसे उनका सहयोग हम वहां पर कर सकते हैं, या फिर किस तरह की काउंसलिंग हो सकती है, वो हम सुनिश्चित करते हैं। जैसे अभी मैं बहुत ही उत्साहित थी इसको शेयर करने के लिए। मैं सोच रही थी कि कब हमारे कितने सारे ज्यादा से ज्यादा प्रतिभागी जुड़े कि मैं तब शेयर करूं। हम फिर शेयर कर देंगे, पर अभी मैं शेयर करना चाहूंगी कि हमारे राज्य से इस सत्र के, अगर मेडिकल की बात करें तो नीट की परीक्षा में 163 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। सो इट्स लाइक ताली इन बच्चों के लिए, और बच्चों को मंच पर हम स्वागत करेंगे। सो ये बच्चे मोबाइल के जरिए ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ते हैं, और उन क्लासेस में 2 साल इन्होंने तैयारी की हमारे साथ, और मिल करके ये बच्चे क्वालिफाई कर पाए। सो मैं सोच करके ही एक ऐसी उम्मीद जगती है कि ऐसा हो सकता है। और ये बच्चे जब अपनी कहानी हमसे अब शेयर करते हैं और कहते हैं कि हाँ वो और जब हमने 12 स्तरीय सम्मान समारोह का एक आयोजन करने की सोच रखी है, सो कितने उत्साहित हुए कि हम उन बच्चों तक हम पहुंच पाएंगे, हम अपने उन दोस्तों तक, अपने जूनियर्स तक पहुंच पाएंगे जो भी ऐसा ख्वाब रखते हैं, सपना रखते हैं, और वो कहीं ना कहीं उनको वो पंख मिलेगा और वो उड़ान भरने का ख्वाब देख सकते हैं। सो ये नीट की बात थी, मेडिकल की परीक्षा की बात थी। वहीं अगर हम जेईई की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, तो हमारे राज्य से 19 बच्चों ने, गवर्नमेंट स्कूल के 19 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। और ये डेटा सिर्फ हमारे जो अवंती फेलोज के
कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग के जरिए जो बच्चे जुड़े हैं उनका है, और बहुत छोटा डेटा है अगर हम बात करें उस तरीके से। तभी हम चाहते थे कि, और ये चाह रखी गई कि क्यों ना वो सारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जिन्होंने जिस भी माध्यम से इस परीक्षा में क्वालिफाई किया है वो एक मंच पर आ पाए और अपनी बात, अपनी यात्रा को, अपनी जर्नी को इन सभी बच्चों के साथ शेयर कर पाए, ताकि ये जो उम्मीद तो है वो मैं देख सकती हूँ, वो आप सभी ने देखा होगा अपने अपने स्कूल में, कि वो दिखता तो है कि इन बच्चों में वो चाह है, वो क्षमता है। बस कुछ। हाँ जी पवन जी। अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप में से कोई भी अगर कुछ शेयर करना चाहें, कुछ जानना चाहें या प्रोग्राम के बारे में समझना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। आप आपको खुद को अनम्यूट करके आप बात रख सकते हैं। नहीं तो मैं तो हमेशा से ही उत्साहित रहती हूँ अपने प्रोग्राम के बारे में शेयर करने के लिए। हेलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अजय सर। यस सर, शेयर। मैडम, प्रिंसिपल अजय विशिष्ट, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटखाई से बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैडम, जो ये अभी इनका टेस्ट हुआ है बच्चों का, इनका रिजल्ट कब तक आएगा जो कल हुआ था 19 को? राइट सर। तो इनका रिजल्ट सर आपको लेकर, कुछ बच्चे आज जैसे यूथ पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे तो उन बच्चों का आज भी टेस्ट होना है, या आप 11। मैं आप सभी को जानकारी दूं कि आज अजय सर ने अभी जो बात कही है, यह बात हो रही है 11th क्लास के सिलेक्शन टेस्ट की। तो मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूंगी कि 11th क्लास के जो फर्स्ट सिलेक्शन टेस्ट था उसमें हिमाचल से 12,000 के गवर्नमेंट स्कूल के 12,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, और 12,000 बच्चों में से हमारे 2,000 बच्चे सिलेक्ट हुए सेकेंड राउंड ऑफ सिलेक्शन टेस्ट के लिए। तो उनका एक टेस्ट कल हुआ, और आज कुछ एक बच्चों का एक दूसरा ही टेस्ट होगा, बट कुछ एक बच्चे जिनका कल यूथ पार्लियामेंट का जो फेस्टिवल जो था, इवेंट था, उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिस कारण वह कल वो एग्जाम नहीं दे पाए, तो वो सिलेक्टेड बच्चे आज इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और सर इनका रिजल्ट आपको 22 को शेयर किया जाएगा। हाँ 22 को इन सब बच्चों का सेकेंड राउंड का टेस्ट शेयर किया जाएगा। और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से इनका सेशन 11th क्लास के बच्चों का सेशन शुरुआत करने की रखा गया है। जो बैच लॉन्च होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से होगा। थैंक यू। हाँ थैंक यू सर। और मैं अगर बात कहूँ तो 12वीं कक्षा के जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी उनका प्रोग्राम 10 अप्रैल से शुरू हो गया है। हमारे पास इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे बच्चे, करीब 700 बच्चे जेई और नीट के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं हमसे। इनका वीकली टेस्ट होता है, हफ्ते में हर रोज इनका 2 क्लास होता है। मीन्स अगर हम बात करें कि जेई के बच्चे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की क्लासेस होती है, एंड अगर नीट की बात करें, मेडिकल की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लासेस होती हैं। तो हर हफ्ते में ये बच्चे एक हफ्ते में 12 क्लासेस मिनिमम लेते हैं। सो ये 12वीं कक्षा की बात है। 11वीं कक्षा की अगर हम बात करें तो अभी इनका सिलेक्शन टेस्ट चल रहा है, और ये सेकेंड राउंड ऑफ सिलेक्शन टेस्ट के बाद इन बच्चों का, जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उनका वाइवा होगा। उसके दौरान जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उनका बैचिंग हो करके फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से उनके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। इनकी क्लासेस भी अब फिर से वाइवा होगा? सर वाइवा तो अभी नहीं हुआ है सर, वाइवा तो होगा इन बच्चों का। सेकंड राउंड में अभी सिलेक्शन टेस्ट था ये? हाँ ये रिटन टेस्ट है सर। हाँ तो वाइवा होगा अभी? हाँ जी सर। ओके मैम, थैंक यू। सो और फिर सेम उनका भी वही सेशन का पैटर्न है जैसे 12वीं कक्षा का होता है, कि हर एक बच्चा एक दिन में 2 सेशन लेता है, 2 क्लासेस होती हैं उसकी। तो एक हफ्ते में मिनिमम 12 क्लासेस एक बच्चे की होती हैं, कभी कभी एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगती हैं, और हर संडे इन बच्चों का वीकली टेस्ट होता है। सो इस तरीके से बच्चे तैयारी करते हैं, और
आपने अभी जो रिजल्ट मैंने आपसे शेयर किया मैं फिर से शेयर करूंगी। और इन्होंने यह प्रदर्शन यह और इस जो ऑनलाइन जुड़ने के माध्यम के बारे में उतनी शायद जानकारी नहीं है जितना मैं अब देख पा रही हूँ आप लोगों के पास है। मैं काफी खुश, मतलब मुझे खुशी हो रही है कि मुझे इतने सारे प्रिंसिपल्स कॉल करते हैं, मेरी टीम को इतने सारे प्रिंसिपल्स, टीचर, कोऑर्डिनेटर कॉल करते हैं और पूछते हैं प्रोग्राम के बारे में। और वो कभी कभी उत्तेजित भी हो जाते हैं कि हमारे बच्चे का क्या है, हमें रिजल्ट जानना है। बिल्कुल प्रांजल सर, मैं आपके पास आती हूँ तो मुझे वो इतना अच्छा लगता है। और मैं टीम मेंबर्स को भी यही बात कहती हूँ कि देखो ये है चिंगारी, कि इनके प्रिंसिपल्स को, इनके टीचर्स को ये लगता है कि मेरा बच्चा तो इस प्रोग्राम में होना चाहिए। और हमारी यहाँ तक की पहुंच, यही पहुंच की हमें जरूरत थी कि हम तो जा ही रहे हैं आपके पास, पर आप जब आके हमसे पूछते हैं कि हमारा बच्चा प्रोग्राम में क्यों नहीं है, हमारे बच्चे को प्रोग्राम में होना चाहिए, हमारे बच्चे को लीजिए। सो ये जो बात आप जब करते हैं हमसे, और हम भी जब शेयर करते हैं कि सर हमारी लिमिटेशन है, इस बच्चे ने ऐसा परफॉर्मेंस किया तो हम इसको इस तरह से हम फैसिलिटी दे सकते हैं, इस तरह से, बट कैसे कैसे हम बच्चों को सहयोग कर सकते हैं वो आपसे शेयर करते हैं, फिर एक हमारी समझ बनती है। हाँ जी, मैं फिर से इसके बारे में आगे आपसे शेयर करूंगी। तब तक अंजल सर, हाँ सर प्लीज आप शेयर कीजिए। सर आपने हैंड रेज किया है, मैं प्रांजल सर से बोल रही हूँ। हाँ जी आचार्य जी। हाँ जी सर। मैम मेरे को कल प्रॉब्लम बताई है। हाँ जी। जो अभी +2 में है, वो उनके +1 में कोचिंग चलती थी। हाँ जी। और +2 में उनको कोई लिंक वगैरह नहीं आया है, कल ही बताया उन्होंने मेरे को। ओके सर, तो इसका क्या है मैम? हम रीच आउट करेंगे सर उन बच्चे को। आपसे हम बात करेंगे, आपका हमारा नंबर मेंशन है उस बच्चे के पास होगा, तो उस बच्ची को आप बताइए कि वो डायरेक्टली हमसे रीच आउट करेगी, हम उनसे बात करें। बिकॉज आप मेरे को अपना नंबर बता देंगे? हाँ प्लीज, मैं आपको जरूर शेयर कर दूंगी। हाँ जी, नंबर शेयर भी है। आप जिस बच्चे ने आपको रीच आउट किया है उस बच्चे के पास होगा नंबर, मेरा नहीं तो टीम मेंबर्स का होगा। और सर क्लासेस तो 10 अप्रैल से ही स्टार्ट हो गया है। हाँ जी तो हर कुछ बच्चियों की तो चल रही है, कुछ लड़कियों का तो चल रही है। मैं गर्ल्स स्कूल में हूँ मैम ना, तो कुछ लड़कियों की तो चल रही है। और कुछ एक लड़कियां, कल उन्होंने मेरे को बताया, पहले नहीं बताया था उन्होंने ना। कल जब ये टेस्ट कंडक्ट कर रहे थे हम, तो उस टाइम पे मेरे को बताया था ये। ओके सर, बिल्कुल सर, तो उस पर हम बात करेंगे। बिल्कुल उन बच्चों को आप प्लीज बोलिएगा, वो रीच आउट करेंगे। टीम मेंबर्स का नंबर होता है, जिस ग्रुप में वो जुड़े होते हैं बच्चे ना, तो वहां से वो रीच आउट कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि आखिर क्या कारण है उसके पीछे। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। थैंक्स अ लॉट टू यू सर। सो आप देखिए, मतलब इस तरह से जो, ऐसे तो अभी जैसे विशाल सर ने ये बात शेयर की, ऐसे बहुत सारे सर मैम हमसे रीच आउट करके पूछते हैं। और ये कंसर्न ही हमें लगाता है कि अब ये बहुत दिन दूर नहीं जब बहुत सारे ऐसे बच्चे क्वालिफाई करेंगे। हाँ जी, मनमोहन सर। Ma'am, I have a question. यस मैम, यस। I'm from DSSS मानपुरा। हाँ जी मैम। मैम, हमारे बच्चों ने 9th वाला टेस्ट तो बच्चे दे पाए थे, लेकिन मैम कल वाले टेस्ट के लिए मैम लिंक ही नहीं ओपन हुआ। मैम बहुत ट्राई किया मैम, बच्चों ने बहुत देर तक लगे रहे बच्चे, बट इट डिड नॉट ओपन। और कल वाला टेस्ट हमारे बच्चे नहीं दे पाए मैम। ये 11th क्लास के, जबकि मेरे बच्चों ने 11th क्लास के बच्चों ने मैम, और जबकि 9th वाले टेस्ट में बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। बट मैम एज सच कोई हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है आपसे डायरेक्ट। ये तो किसी और स्कूल से मैंने लिंक लिया मैम, हमारे स्कूल को तो कोई लिंक डायरेक्ट आया ही नहीं। हाँ, तो मैं इस पर भी, हाँ बिल्कुल, आप रीमा में आपने शेयर किया तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। बिकॉज अभी देखिए हमारे जुड़ने का माध्यम कैसा है, अभी हम एक प्रिंसिपल को या टीचर कोऑर्डिनेटर को तो रीच नहीं कर पाते हैं। अगर मैं बात करूं तो यह बहुत ही बड़ा नंबर है। तो हमारा माध्यम कैसा होता है कि डायरेक्टर सर से, यहाँ पर डीएचई सर से, यहाँ पर हमारा एक लेटर इश्यू होता है, और वो हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स को, सारे डिप्टी डायरेक्टर्स को जाता है जो सारे डिस्ट्रिक्ट में जो हैं। फिर वहां से वो सारे प्रिंसिपल्स को जाता है उनके जरिए। ये जो माध्यम है, ये जो मीन है, इसके थ्रू हम आपको रीच आउट कर पाते हैं। सो कहाँ वो कमी रह जा रही है, क्या गैप रह जा रहा है,
उसको हमें भी हम दोनों को मिलकर समझने की जरूरत है, क्योंकि यह एक माध्यम है जो हमने एक जो डायरेक्टली हम करते हैं डिपार्टमेंट के थ्रू। दूसरा माध्यम हमने किया है कि हमने टीचर कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट वाइज टीचर कोऑर्डिनेटर्स का ग्रुप बनाया है, हम उनमें भी शेयर करते हैं। पर अगेन वो हम बात करें तो अगर एक ग्रुप में हमारे पास अगर एक डिस्ट्रिक्ट से अगर 30 प्रिंसिपल्स या टीचर कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो नंबर भी काफी कम है। सो हम अगर बात करें अगर 30 है तो 12 डिस्ट्रिक्ट से अगर हम बात करें तो हम कितनों से जुड़ पा रहे हैं? हम अगर 360 कोऑर्डिनेटर्स मतलब टीचर से ही जुड़ पा रहे हैं तब भी ये नंबर काफी छोटा है। सो तो आप भी सजेस्ट कर सकते हैं और क्या माध्यम हो सकता है। हम विभिन्न माध्यमों से लाइक जो टीचर, जैसे अगर रीमा मैम से अगर मेरी कभी डायरेक्ट बात होती तो मैं उनको डायरेक्ट मेरी या मेरी किसी भी टीम मेंबर से तो मैं डायरेक्ट ही लिंक शेयर कर देती, ऐसा हम करते हैं। फोन नंबर कहाँ अवेलेबल है? आपका फोन नंबर कहाँ पे मिलेगा? बिल्कुल लेटर पे अवेलेबल होता है मैम, जो भी आप वेबसाइट पे आप लोग चेक कर सकते हैं। आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो वेबसाइट होता है वो आप सभी को उसका एक्सेस होता है, और जब भी कोई ऐसा लेटर इश्यू होता है वो सारा लेटर्स वहां पर अपलोड होता है। तो उसके माध्यम जो पहला मैं आपको बोलूं, एक तो वो जरिया है, आप डायरेक्टली आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा है डिप्टी डायरेक्टर्स के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचता है। चलो मैम, अब ये बताएं मुझे कि जैसे बच्चों ने कल वाला एग्जाम तो बच्चे नहीं दे पाए और बच्चे इंटेलिजेंट हैं मैम स्कूल में, तो मैम हाउ कैन दे अप्रोच टू कोचिंग नाउ? मतलब अब क्या हो सकता है ये बताओ आप। तो उसमें कोई शक नहीं है मैम कि वो बच्चे करना चाहते हैं, कर रहे हैं, बिकॉज वो फर्स्ट सिलेक्शन राउंड टेस्ट राउंड वो क्वालिफाई करके ही आए हैं। सो बिल्कुल उसमें कोई ऐसा तो संशय का विषय ही नहीं है। उन बच्चों को सर मैम इसके लिए डायरेक्टली हमें बात करना होगा, आपको हम रीच आउट करेंगे। आप प्लीज अगर आप चैट बॉक्स में अपना नंबर शेयर कर दें, और या फिर जहां से भी आपने नंबर लिया वहां से आपको नंबर भी मिल जाएगा। तो मैम आपका नंबर हम नोट डाउन करके आपको हमारी टीम रीच आउट करेगी। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। यस मनमोहन सर, आप प्लीज आप कुछ शेयर करें। नमस्कार मैम, मैं लेक्चर फिक्स बोल रहा हूँ जीसस कड्डी से। मैम फाइनली वाइवा के बाद कितने स्टूडेंट लेंगे आप टोटल? वाइवा के बाद हमने रखा है कि लाइक 600 से 700 बच्चे हम रखेंगे। 700 बच्चे? हाँ जी, ठीक है, बस यही क्वेरी। थैंक यू सर। बट अगेन ये कट ऑफ पे भी डिपेंड करता है हमारे बच्चे कैसा कट ऑफ करते हैं। ओके, अच्छा, ओके, बिल्कुल सर। और मैक्सिमम 700 है, 700? बिल्कुल सर। बट अगेन मैं कहूँ ये 700 जो हम बच्चे 600-700 जो हम बच्चों की बात कर रहे हैं उनको एक्सेस होगा लाइव क्लासेस का, फेस टू फेस क्लासेस का। पर जो बच्चे आप सोचिए कि 600-700 बच्चे में नहीं आते हैं, उन बच्चों को हम कैसे सहयोग दे सकते हैं? क्योंकि वो बच्चे भी क्योंकि पार्टिसिपेट करें इट मीन्स वो इंटरेस्टेड हैं और वो कुछ करना चाहते हैं। तो उन बच्चों को हम जो भी हमारे जो रिकॉर्डेड सेशन होते हैं सर, जो भी हमारे ऑनलाइन क्लासेस का रिकॉर्डेड सेशन है वो उन बच्चों से हम शेयर करते हैं, वेबसाइट के लिंक शेयर करते हैं, जहां पर जो भी हमारे टीचर्स नोट्स है, कंटेंट है जो शेयर करते हैं वो हम इन सब बच्चों से, जो भी बच्चे, उसमें हमने कोई लिमिटेशन नहीं रखी, वो शेयर करते हैं। और टेस्ट जो होता है हमारा वीकली टेस्ट, वो भी इन बच्चों के साथ हम शेयर करेंगे ताकि वो टेस्ट में तो पार्टिसिपेट कर ही पाए। और हम ये रखते हैं जब ये बच्चे टेस्ट देते हैं, और हमने ऑब्जर्व किया है कि कभी कभी ऑनलाइन कंटेंट पढ़कर बिना लाइव क्लासेस का एक्सेस हुए ये बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। फिर वहां से भी हम बच्चों को उठा करके हम उनको देखते हैं कि बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है और इस बच्चे को अगर थोड़ा और सपोर्ट मिले तो और भी अच्छा कर सकता है। उस टेस्ट लिंक में जो टेस्ट के परफॉर्मेंस के जरिए तो हम उन बच्चों को अपने लाइव सेशन में ऐड कर देते हैं। कंटेंट कैसे आएगा मैम हमारे पास में? कंटेंट कैसे आएगा सर? वो वेबसाइट का लिंक वगैरह हम सब आप लोगों से शेयर करते हैं सर। उसी ग्रुप में जो कोऑर्डिनेटर का ग्रुप है उसी में आएगा? बिल्कुल सर। ओके, थैंक यू। वेलकम सर। तो ये सभी क्लासेस के लिए ही है। हम बात करें अगर 12वीं के लिए भी, 11वीं के लिए, 9वीं के लिए, 10वीं के लिए, हम जो भी बच्चे को हम, क्योंकि हमारे कुछ जो लिमिटेशंस के हम इतने से इतना बच्चा रख पाते हैं अपने लाइव ऑनलाइन क्लासेस में, फेस टू फेस क्लास में, बट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो उसका पार्ट तो नहीं हो पाए पर वो इच्छुक हैं, तो इसलिए उनको हम रिकॉर्डेड सेशन देने की बात करते हैं। और जो भी हमारे कंटेंट और जो वेबसाइट पे हम अपलोड करते हैं, नोट्स अपलोड करते हैं हमारे टीचर्स, वो भी उन बच्चों से हम शेयर करते हैं। तो वही टीचर कोऑर्डिनेटर ग्रुप में हम शेयर करते हैं और वेबसाइट लिंक का आपको एक्सेस हो और वो आप बच्चों से शेयर कर पाए। हाँ जी सचिन सर।
मैडम मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे वाइवा जो होगा वो ऑन स्क्रीन फेस टू फेस होगा या फिर वो हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो हैं वो फेस टू फेस इन बच्चों का वाइवा लेंगे। जैसे अभी तक बात करें तो आप लोगों के सुपरविजन में ये बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, जी सो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट सपोर्ट एंड ऑल। बट अब जो वाइवा होता है, जो इनके जो टीचर है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, जो नीट और जेई के क्लासेस लेते हैं, वो ऑनलाइन वाइवा में मतलब इनके साथ फेस टू फेस सेशन लेते हैं। फेस टू फेस, क्योंकि छुट्टियां कल परसों से छुट्टियां पड़ने वाली है ना। नहीं, कहीं से भी बच्चा, ये कहीं भी बच्चा हो, यही तो मीन्स ऑनलाइन सेशन, ये ऑनलाइन क्लासेस का रखने का पर्पज यही था कि हमारा बच्चा कहीं भी हो, छुट्टियां हो, जो भी हो, पर हमारा बच्चा हमसे हमेशा ही जुड़ा हुआ होता है। और उनके जब भी सवाल होते हैं वो कर पाते हैं, हम जब भी कोई भी ऐसा कुछ भी उनको जानना होता है वो हमसे रीच आउट कर पाते हैं। उसकी आप डेट वगैरह बताओगे, कोई मैसेज वगैरह तो सेंड करेंगे ना आप ग्रुप में ना? बिल्कुल बिल्कुल शेयर करेंगे सर। ओके थैंक यू। मैम ये वाइवा कितने मार्क्स का होगा? सर ये वाइवा इज ऑफ वाइवा जो आपका 5 पॉइंट्स का होता है हमारा। ओनली 5 पॉइंट्स? 5 पॉइंट्स मींस अराउंड इट गोज टिल 15 मिनट का वाइवा होता है बच्चों का, बिकॉज ऑलरेडी बच्चों ने परफॉर्म किया होता है, तो एक सर्टेन लेवल की अंडरस्टैंडिंग हमारे, जब उनका टेस्ट स्कोर एनालिसिस करते हैं तो एक लेवल की अंडरस्टैंडिंग हमारी बन गई होती है बच्चों के अराउंड। फिर हम इस 5 पॉइंट्स के अराउंड विभिन्न लाइक नीट के बच्चों का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अराउंड एंड जेई के बच्चों के अराउंड हम उनसे कुछ एक 5 पॉइंट 5 मार्क्स को मैम वाइवा ओनली? हाँ बिल्कुल, 5 क्वेश्चंस के अराउंड 5 पॉइंट्स को हम बोल सकते हैं। उसके अराउंड डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल होता है, इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। सो दैट वे वी बिकॉज फर्दर हमें बैच के लिए भी वो सपोर्ट करता है कि किस तरह का सपोर्ट हमारे बच्चे को जरूरत है, जो बच्चे सिलेक्ट होकर आ रहे हैं। सो उसके लिए हम वाइवा रखते हैं। प्लीज जो भी अपना सवाल रखना चाहते हैं वो खुद को अनम्यूट करके रख सकते हैं। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ गुड आफ्टरनून मैम। मैम सेकेंडरी स्कूल वहीं से बोल रही हूँ। एक्चुअली एक प्रॉब्लम है, जैसे कुछ बच्चों का जो मतलब कंप्लीट नहीं हुआ था, सबमिट हो गया, जैसे बैक करते हैं तो सबमिट हो गया, तो क्या उन बच्चों के लिए, क्योंकि नेचुरली उनके जैसे कंप्लीट क्वेश्चंस नहीं थे तो मे भी नहीं आएगा लिस्ट में ना, तो क्या वो एक्चुअली इंटरेस्टेड हैं? 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो जिनको लग रहा है कि हम पूरा कर सकते थे, तो क्या उनके लिए कोई कोचिंग की व्यवस्था है अलग से? हाँ, मैंने उसी के लिए बात की। जो बच्चे फेस टू फेस हमारे क्लासेस के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, लाइव क्लासेस के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, उन बच्चों से भी हम इन लाइव क्लासेस का रिकॉर्डेड सेशन शेयर करते हैं। उन बच्चों से भी हम अपने जो भी टीचर्स हमारे कंटेंट इन बच्चों के साथ शेयर करते हैं, नोट्स इनसे शेयर करते हैं, वो सब एक वेबसाइट पे हम ये टीचर्स अपलोड करते हैं, हमारे टीम मेंबर्स अपलोड करते हैं, और उस लिंक हम आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आप बच्चों के साथ शेयर कर पाएं। तो हमारे और टेस्ट का लिंक, जो वीकली टेस्ट होता है इन बच्चों का, उस टेस्ट का लिंक भी शेयर करते हैं ताकि ये बच्चे रिकॉर्डेड सेशन के जरिए पढ़ कर अपनी समझ बनाकर और अपना वेबसाइट में जो कंटेंट अपलोड है उसके जरिए अपनी समझ बनाकर इस टेस्ट लिंक में जरिए अपना परीक्षा देते हैं और वो परफॉर्म करते हैं। तो वो तो वो इस तरह से एक बच्चा अपनी तैयारी कर रहा है। हम ये भी देखते हैं कि वो बच्चा जब उस लिंक के जरिए, जो कि लाइव सेशन का पार्ट नहीं है, पर उस लिंक के जरिए जब परीक्षा दे करके अपना परफॉर्मेंस दे रहा है, और कुछ एक बच्चे हमने ऑब्जर्व किया कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन बच्चों को भी हम सेलेक्ट करके वहां से हम उनको लाइव क्लासेस में ज्वाइन कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। सो वो भी एक उस तरह का अपॉर्चुनिटी इन बच्चों को मिल पाता है। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट मैम फॉर शेयरिंग। मैडम, तो पिछले कल ये एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड था देखा था मैंने, वो 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस थे वो। ओके सर, तो ये सारे रिव्यू होकर के, ये जो प्रश्न है ये रिव्यू होकर के ही आते हैं हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। 9 को जो फर्स्ट फेज का एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड जो था वो 12th स्टैंडर्ड का था। आप 9th की बात कर रहे हैं सर?
नहीं, जो अभी टेस्ट हुए ना 9 और 19 को, ओके 11th की आप बात कर रहे हैं उसमें, और आप कह रहे हैं कि जो कुछ प्रश्नों का क्वेश्चन, हाँ जी, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड मैंने बच्चों को बोला था कि 10 स्टैंडर्ड तक आएगा, बट जो क्वेश्चन का लेवल था वो 12 स्टैंडर्ड के क्वेश्चन थे उसमें कुछ, क्योंकि मैंने फिजिक्स के क्वेश्चन देखे थे तो वो तो 10 स्टैंडर्ड के नहीं थे, वो 12 स्टैंडर्ड के क्वेश्चन थे वो, जबकि बच्चे अपीयर हो रहे थे 11th क्लास के बच्चे उस एग्जाम में अपीयर हो रहे थे। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। सो ये तो हमारे सब्जेक्ट मैटर जो एक्सपर्ट्स हैं इसको रिव्यू करके ही ये क्वेश्चन पेपर आता है, बट फिर भी मैं सर आपकी बातों मैंने सुना है तो मैं इसको फिर से एक बार रिव्यू कराऊंगा। उस पर हम डिफिकल्टी लेवल 12 स्टैंडर्ड का था ना, मैंने अपना फिजिक्स सब्जेक्ट का देखा था। बिल्कुल आप जो अभी कर रहे हैं शेयर, बिकॉज वो मैंने भी प्रश्नों को देखा है। सो पर आप अगर ये बात कर रहे हैं कि वो डिफिकल्टी लेवल 12th का है तो फिर हम उसमें फिर से देखेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। वाइबा तो काइंडली काम ऐसा करना कि जब वाइबा होगा तो 10 स्टैंडर्ड तक का होना चाहिए। तो वो 10 स्टैंडर्ड तक का ही होता है सर, वही बात हमने शेयर भी की है, अगर आपने देखा होगा ग्रुप में भी यही शेयर होता है कि जो आपका सब्जेक्ट जो होगा, आपका सिलेबस जो होगा इस परीक्षा के लिए 11वीं के बच्चों के लिए 10वीं के लेवल का होता है, और 12वीं के बच्चों क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड था वो 12 स्टैंडर्ड का था। मैंने फिजिक्स का देखा था ना जी इसमें। बिल्कुल मैं आपकी बात 10 स्टैंडर्ड का नहीं लगा मेरे को, वो 12 स्टैंडर्ड का था। तो फिर मैंने कहा ऐसा तो नहीं कहीं वाइबा भी 12 स्टैंडर्ड के क्वेश्चन थे उसमें, तो बिल्कुल भी नहीं ऐसा होगा सर, और मैं आपकी बात को सुना है तो मैं इसको बिल्कुल अपनी टीम से इस पर बात करूंगी। पक्का मैडम जरूर शेयर करना, क्योंकि 10 स्टैंडर्ड तक बच्चे पढ़ के आए हैं तो फिर उस लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। थैंक यू सचिन सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू। मैंने देखा कुछ और लोगों ने भी ये बात शेयर की है, सो हम उस पर मैं अपने टीम मेंबर्स और जो अदर जो करिकुलम जो मेंबर्स हैं जो इसमें एंगेज होती है, जो दे आर द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, मैं उनसे शेयर करूंगी इस बात को। पर अगर मैं आपसे बात रखूं, सॉरी, हेलो नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मैं थोड़ा सा सेकेंडरी स्कूल नारक से बोल रही हूँ मैम। जो हमारे +2 के भी ज्वाइन करना चाहते हैं, जो मैं लास्ट ईयर टेस्ट नहीं दे पाया, तो वो कैसे कर पाएंगे? मैम इसके लिए तो एक सिलेक्शन टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है और वो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। सो आप एक इंटरेस्टेड तो एक हम ये कर सकते हैं, जो मैंने आपसे फिर से बताया कि इन क्लासेस का जो रिकॉर्डेड सेशन और जो भी कंटेंट है उस वेबसाइट का जो जिस पे अपलोड होता है वो लिंक आपसे शेयर कर दिया जाएगा। सो तो वहां से बच्चे, हाँ बिल्कुल, तो वो बच्चे उनसे क्लास ले सकते हैं, बच्चों को शेयर कर देंगे। हाँ जी बिल्कुल। और जो टेस्ट लिंक, मैं फिर से टेस्ट लिंक पे जो अगर जोर दे रही हूँ तो आप प्लीज इसको समझिएगा कि टेस्ट लिंक में बच्चे का पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बच्चा टेस्ट करता है तो उसका फिर डेटा हमारे पास आता है, जब टेस्ट में अपीयर होता है तो डेटा हमारे पास आता है और इस तरह से हम बच्चे को मैप कर पाते हैं। तो हमने ऐसा महसूस देखा, ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे बच्चे जो ऑनलाइन क्लास में सिलेक्ट तो नहीं हो पाए थे, लेकिन वो टेस्ट से जुड़ करके वो परीक्षा दे रहे थे और हमारे रिकॉर्डेड सेशन पढ़ करके परीक्षा दे रहे थे और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो उनको परफॉर्मेंस देखा जब इतना अच्छा है बच्चे का जो लाइव सेशन में नहीं है, तो हम उन बच्चों को अपने लाइव सेशन में हम जोड़ते हैं, ठीक है मैम, ताकि उसको और आगे मिले। तो ये टेस्ट लिंक जो है उसमें जोड़ करके टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए, तभी हम उसको मैप कर पाते हैं उस बच्चे का परफॉर्मेंस। ठीक है मैम। तो आपने वो लिंक शेयर जरूर करना, रिकॉर्डेड लिंक है, मैं आगे बच्चों को शेयर करूंगी। हाँ जी ठीक है। अभी हम ये बिल्कुल कोई भी अपने क्वेरी शेयर कर सकते हैं। अभी आपका जो प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो अभी मैं बात करती हूँ कि किस लिए हम आज प्रोग्राम के बारे में तो हमने चर्चा की, आप लोगों ने बहुत सारी चीजें शेयर की, जिससे मुझे जो पर्सनली तो आप लोग शेयर करके मुझे मेरे टीम मेंबर से आप बात करते ही है और मुझे हम लोगों को पता भी चलता है क्या क्या नीड्स है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, मीन्स क्या अच्छा हो रहा है, कहाँ पे और काम करने की जरूरत है। तो वो सब तो और सुधार का तो हमेशा से ही स्पेस रहता ही रहता है, और जहाँ पर आप लोगों की सहयोग की बहुत जरूरत है
और आप लोग हमेशा सहयोग देते ही हैं। और आज की मीटिंग का जो मेन मकसद था कि ये बातें जो हम कर पा रहे हैं वो कर पाए, और जिन बच्चों को हम, जिनके लिए यह जो हम सम्मान समारोह करने वाले हैं, जो अभी टेंटेटिव डेट है कि वो तीसरी या चौथी मीन्स वीक ऑफ जुलाई के सप्ताह में होगा। सो ये उन बच्चों का अगर हम बात करें तो जो अवंती फेलोज के जरिए जो बच्चे जुड़ करके जिन्होंने क्वालिफाई किया है, उनका तो डेटा है हमारे पास, उनसे हमने बात भी कर ली, उन बच्चों को हम सम्मान समारोह के बारे में बता भी दिया, उनके गार्जियन से भी बात हो गई, पर उनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सो हम चाहते हैं, ये सारी जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स यहाँ ज्वाइन है, उनसे मेरा ये अनुरोध है, ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सपोर्ट कीजिए हमें इसमें, कि अपने स्कूल से, जो आपके डिस्ट्रिक्ट के स्कूल्स हैं, जो भी बच्चे क्वालिफाई किए हैं जेई और नीट में, उनका डिटेल डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन से शेयर किया जाए। इसके लिए हम आपको एक डिप्टी डायरेक्टर, यस सर, पंकज सर, मैं आप मैम एक रिक्वेस्ट थी कि जो इसी साल का तो अभी कंपाइल हो रहा है रिजल्ट, हमारे बच्चे कुछ एक पिछले सेशन के हैं, उनको उसमें गिनना है कि नहीं? सर बिल्कुल, अगर वो उन्होंने ड्रॉप किया होगा, राइट? नहीं, पिछले साल क्वालिफाई किए थे। मैं राजगढ़ से बोल रहा हूँ मैम। हाँ, मैं बिल्कुल आपकी बात, और मैं तो चाहती हूँ कि हमारे जितने 5 साल तक पिछले सत्र के जितने बच्चों ने किया, सबको हम बुलाएं, पर शायद मेरी वहां पर नहीं बुला पाएंगे सर, और लिमिटेशन है। शायद हम ऑनलाइन सेशन करें, ऑनलाइन हम जुड़ पाए, वो बिल्कुल मैं ऐसा, और ये नाइस, इट्स अ गुड आइडिया, ऑफ कोर्स होना चाहिए, वो हम बिल्कुल करना चाहेंगे, पर अभी लिमिटेशन होगा कि अभी हमारे पास जब डेटा आएगा तो पता चलेगा कितने बच्चे हैं इस सत्र से, कितने बच्चे हैं हमारे, या फिर मैम प्रॉब्लम ये है कि इस साल का कैसे हम आइडेंटिफाई करें? सर ये स्कूल वाइज, हमें स्कूल वाइज ही इंफॉर्मेशन, स्कूल वाइज अगर हमने जो मैप किया है, आप लोग हमसे काफी बेहतर जानते हैं, पर फिर भी मैं एक दे सकती हूँ एक सुझाव, कि जैसे इसीलिए हमने रीच आउट किया, सारे आप डिप्टी डायरेक्टर्स को हमने रीच आउट किया डिस्ट्रिक्ट वाइज, कि उनके पास लिस्ट ऑफ उनके अपने बीपीओज होते हैं, अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, मेनली ये रिजल्ट आना है जहाँ पर भी साइंस स्ट्रीम है, +2 और साइंस स्ट्रीम है, राइट? सो तो जो भी आपके साइंस स्ट्रीम वाले स्कूल में, +2 वाले स्कूल में आपके प्रिंसिपल्स हैं, वहीं से बच्चे होंगे। सो करीब ये 918 ऐसे स्कूल हैं जिसमें कि सब में साइंस के स्कूल हैं, जो कि लिस्ट डेटा में है, पर उससे भी कम स्कूल में साइंस है। सो उन स्कूल को डिस्ट्रिक्ट वाइज अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में आप रीच आउट करते हैं, आप उन प्रिंसिपल्स को मैसेज शेयर करते हैं, फिर वहां से वो प्रिंसिपल्स हैं वो शेयर करते हैं डेटा आपको, और फिर आपसे वो डेटा आता है हमें, डिपार्टमेंट में आएगा सर। तो ये रीच आउट का जरिया मुझे समझ में आया। आप लोग सिस्टम में बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, तो आप भी सुझाव दे सकते हैं, अगर आपको लगे इससे कुछ बेहतर हो सकता है तो सोच सकते हैं सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, तो यही जो पंकज सर ने भी पूछा अभी, तो मैं वही बताना चाहूँ कि इसीलिए जो ये मेन जो विषय था इस मीटिंग का, कि हमारे इन बच्चों को कैसे हम इनवाइट कर पाए, कैसे हम उस सम्मान समारोह का पार्ट बना पाए, तो वो हमें डिटेल चाहिए होगा। और वो डिटेल का मैंने अभी प्रोसेस आपको बताया ही, कि आपके जो भी हैं डिप्टी डायरेक्टर्स डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से हैं, वो अपने स्कूल से, अपने जो +2 साइंस वाले स्कूल्स हैं, वहां पर वो लेटर जाएगा, और वहां से वो स्कूल से, उनके स्कूल से जहां से बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, उन बच्चों का डिटेल, अब वो डिटेल क्या है, उसके लिए हम आपको डिप्टी डायरेक्टर्स जो सर, आप सभी सर मैम को हम एक गूगल फॉर्म शेयर कर देंगे, जिसमें हमें क्या जो 6-7 जो भी डिटेल चाहिए, लाइक कहने के बच्चे का नाम, बच्चे का जेंडर, बच्चे का स्कूल का नाम, डिस्ट्रिक्ट, बच्चे के माता पिता जो उसके साथ आने वाले हैं, सो इस तरह की जानकारी होगी, बच्चे का परसेंटाइल क्या है, तो वो जानकारी। हाँ जी मैं ये जानना चाह रही हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पास आउट तो 21-22 में किया है,
हाँ जी, गवर्नमेंट स्कूल से, लेकिन वो इस साल जो है उन्होंने IIT जेईई में अपना स्थान पाया है, तो क्या वो Very बच्चे good. एलिजिबल रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल मैम, अगर इस साल उन्होंने एग्जाम में क्वालिफाई किया है, मैं यही बोलना चाहूंगी, जिन बच्चों वो हैं पिछले सत्र के लेकिन क्वालिफाई इन्होंने इस सत्र में किया है, हाँ जी, तो इस ईयर जो बच्चे क्वालिफाई किया है एलिजिबल, तो मैम लाइक सॉरी रियली बट सभी बच्चे हैं जो भी इतना मेहनत करके इंडिया का टफेस्ट एग्जाम है ये क्वालिफाई करते थे, उन सभी बच्चे हमारे एलिजिबल, मतलब उन सब बच्चों को, पर वही नहीं, प्रोग्राम की actually हम अपनी गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट स्कूल बिल्कुल, में ये इस गवर्नमेंट बच्चे ने 1 साल पहले किया है। बिल्कुल मैम, बट वो इस बच्चे ने एग्जाम इस बार ही दी है ना, जेईई और नीट। जी 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 हाँ जी, बिल्कुल, तो मैम वो बच्चा बिल्कुल उसकी डिटेल भी हमें चाहिए होगी, तो यही Okay. हमारी लिमिटेशंस की मैं बात यही बोल रही हूँ कि हमारे जो इस सत्र में इस सेशन में जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है, एग्जाम का सेशन की बात कर रही हूँ, जिन बच्चों ने नीट और जेईई क्वालिफाई किया है उन बच्चों का हमें स्कूल वाइज डिटेल चाहिए होगा, और वो डिटेल आप कैसे शेयर करेंगे उसके लिए हम आपको, आपके डिप्टी डायरेक्टर्स को, आपको सर मैम जो मैं सभी आपसे बोल रही हूँ कि वो आपके पास एक लिंक का, गूगल फॉर्म का लिंक आएगा और वो आप अपने प्रिंसिपल्स को शेयर करेंगे ताकि वो बच्चों से फिल करा करके वो हमें शेयर कर देंगे। और वो क्योंकि अभी अगर बात मैं बताऊं कि ये 5 बिंदुओं पर हमें चाहिए होंगी जानकारी, तो शायद क्योंकि आप लोग के पास इतनी जिम्मेदारियां होती है वो कहीं खो जाए या फिर कुछ शायद कम आ पाए जानकारी, तो इसीलिए हमने इसका ये भी समाधान निकाला कि गूगल फॉर्म में जिसमें वो 6-7 क्या जानकारी है जो हम उस बच्चे के बारे में जान सकें, ताकि हम उस बच्चे को और उसके पेरेंट्स को इन्वाइट कर पाएं, तो वो आपसे हम लेंगे। तो उसके लिए लिंक हम आपके डिप्टी डायरेक्टर सर आप लोग मैम को आपको शेयर करेंगे और वो आगे प्रिंसिपल्स को शेयर करेंगे हम। कोई और मीन्स अगर आप शेयर करना चाहें अपनी बात, या प्रोग्राम से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो, या फिर इस इवेंट से जो सम्मान समारोह आयोजित होने वाला है। हाँ प्लीज। एक्चुअली जो ये गूगल फॉर्म भरेगा मैम, ये डायरेक्ट आपके पास डाटा इकट्ठा हो जाएगा मैम, हमें डिपार्टमेंट के बेसिक थोड़ी है मैम इसकी। हाँ बिल्कुल, वो हमें बिल्कुल हमारे पास हो जाए, बिकॉज ये हमने वो तो आपको, आप जैसे ही अगर गूगल फॉर्म प्रॉपर अगर फिल हो जाता है तो डायरेक्ट आपको फिर शेयर करने की भी जरूरत नहीं है, उसके पास उसका डायरेक्ट एक्सेस हमें होता है, मैम तो बस डेटा मैम हमें हमारे पास। जी जी जी, मतलब शेयर करने की जरूरत नहीं एक्चुअली मैम, ये तो ऑनलाइन फॉर्म होगा बिल्कुल वो सर, हाँ बिल्कुल गूगल फॉर्म के जरिए अगर आप करके शेयर कर देते हैं, जो हम लिंक आपको शेयर करेंगे, तब तो फिर सर वो उसका डेटा तो हम अपने आप ही एक्सेस कर पाते हैं। जी जी जी, प्लीज मैम शेयर कीजिएगा प्लीज। श्योर श्योर सर, थैंक यू सर। सो मैंने तो आज बहुत सारी, जो मुझे लगता था अपने दिल की सारी बात प्रोग्राम के विषय में हो, सम्मान समारोह के विषय में हो, सारी शेयर की मैंने, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे बच्चे इस प्रोग्राम में जुड़ पाएं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएं। एंड नेक्स्ट ईयर जो अगर मैं बात कर रही हूँ कि अभी हमारे नीट के 165 बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं, वो नंबर काफी ज्यादा हो, कितना बड़ा हो मैं अगर बोलूँ तो शायद, मैं तो बहुत बड़े बड़े सपने देखती हूँ, शायद मैं अपना नंबर बहुत बड़ा बोल दूं, पर शायद ये बच्चों में इतना जोश है, आप लोगों को जिस तरह से देखती हूँ, जितना अब अपने बच्चों के लिए उत्साहित रहते हैं, तो मुझे लगता है कि वो नंबर बिल्कुल बहुत बड़ा हो सकता है। अभी मैंने उसको अपने सपनों में रखा है, मैं शेयर करूंगी जरूर कि मैं कितना नंबर देखती हूँ, कितना बड़ा नंबर हमारी टीम देखती है, और जितना हमने इन बच्चों के साथ जुड़ा है, आप लोगों के साथ जुड़ के देखा है कि बहुत इन बच्चों में बहुत क्षमता है, बहुत ही ज्यादा है। हमें इनको सपोर्ट करने की जरूरत है। आप सबका सपोर्ट हमें चाहिए, ताकि प्रोग्राम और से ज्यादा इन बच्चों तक उसका रीच बढ़ पाए और हम ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर पाए। अलग अलग तरह का सपोर्ट होता है, वो हमेशा से आप लोग करते भी आए हैं, आगे और करेंगे ऐसा उम्मीद रखती हूँ, और ऐसा हो भी रहा है। मैं इसके लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद, जो इतना आप लोग मदद करते हैं और बच्चे हमारे इतना अच्छा कर पा रहे हैं। सो अभी यही है, बट अगर फिर भी आपको बाद में भी अगर ऐसा लगता है कि कोई जानकारी जो आपको चाहिए, या फिर मीन्स
कि बच्चों का रीच बढ़ पाए, तो आप रीच आउट कर सकते हैं हमारी टीम को। नंबर वेबसाइट पे शेयर है, वहाँ पे मेंशन है, जो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट का हम लेकर करते हैं पहले। एंड आपके जो डिप्टी डायरेक्टर सर मैम हैं उनके पास तो जाता ही है, उनके पास हमारी डिटेल होती है। सो वैसे रीच आउट कर सकते हैं यहाँ, और जितना मैक्सिमम आप लोग जुड़ते हैं हम लोग उनको जोड़ते जाते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज कोऑर्डिनेटर ग्रुप में, तो इस तरह से भी अपनी रीच बढ़ाते हैं ताकि मैक्सिमम बच्चों को इसका फायदा मिल पाए। तो इसी उम्मीद से हम ये काम कर रहे हैं, और आप लोग तो इतना अच्छा स्कूल में जुड़कर इन बच्चों के लिए कर ही रहे हैं। सो यही एक सपना लेकर ये अवंती फेलोज अलग अलग राज्यों में इस प्रोग्राम पे काम कर रही है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम इन बच्चों से जुड़ पाएं। जो ये बच्चे हमारे गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ते हैं बच्चे, इनके भी ख्वाब हैं, इनमें काफ़ी क्षमता है, और वो सब हमने देखा है। और आप सभी इनके साथ कितना जुड़कर मेहनत कर रहे हैं, तो हम कितना उस मेहनत को और सफलता के रूप में बदल पाएं, उसी में हम सभी जुड़े हुए हैं कि कैसे हमारा बच्चा सफलता को प्राप्त कर सके। सो उसके लिए हम सभी का सपोर्ट जरूरी है, आपका सपोर्ट हर चीज़ पे। डिप्टी डायरेक्टर सर मैम, आप सभी का सपोर्ट हमेशा से हमें मिलता है, डायरेक्टर सर का सपोर्ट हमेशा ही मिलता है। बच्चों को पढ़ाई तो रहे, लाइक ये सुन करके कि दे इतना भरोसा करते हैं। सो भरोसा ही मुझे लगता है कि शायद इतना हम जो सफलता अभी प्राप्त कर पाए हैं, जो हमारे बच्चे इतने क्वालिफाई कर पाए हैं, शायद वही कारण है कि ऐसा हो पा रहा है। और आने वाले समय में ये बहुत बड़ा नंबर होगा। घबरा नहीं रही हूँ अभी नंबर शेयर करने से, बट फिर भी एक है कि शायद हाथ में कुछ हो, जैसे अभी मैं जो शेयर कर पा रही हूँ वैसा ही हाथ में कुछ हो, बच्चे बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, तब मैं वो डेटा आपके साथ शेयर कर पाऊँ, वो बड़ा। हाँ जी प्रांजल सर, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? सो अब हम मीटिंग के आखिरी पायदान पर आ गए हैं कि यही है कि ये जो हमारा सम्मान समारोह इन बच्चों के लिए होने वाला है, उनकी जानकारी, तो उसके लिए हम गूगल फॉर्म आपसे शेयर कर देंगे। आपके सारे डिप्टी डायरेक्टर से हैं, उनसे शेयर कर देंगे और आपको उनकी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। और आप प्लीज़ उसमें डेटा जब फिल करा देंगे मैम से, कि आप उस गूगल फॉर्म में उनका टीचर कोऑर्डिनेटर का भी एक मेंशन होगा कि उस स्कूल से उन बच्चों के साथ कौन कोऑर्डिनेट करेगा, वो भी उनका नाम उनका नंबर मेंशन हो, ताकि हमें कोऑर्डिनेट करने में प्रोग्राम के लिए आसान हो पाए। 165 और जेई में जो 19 बच्चे जो क्वालिफाई किए हैं, ये नंबर काफ़ी बड़ा होगा। और हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और भी अच्छा करेंगे, और उसमें कैसे हम आपका साथ दे पाएँ, वो हम और कैसे आपके साथ के ज़रिए साथ और अच्छा हो पाएगा, इस पर हम काम करते रहेंगे। सो यही मैं शेयर करना चाहती थी अभी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और आगे फिर हम इस तरह जुड़े रहेंगे, और हम जब समय समय पर हम प्रोग्राम के विषय में चर्चा करते रहेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कुछ शेयर करना चाहे आप कर सकते हैं, पर अभी